अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। निफा वायरस कौन सी बीमारी है? एक वक्त था कोरोना वायरस सारी दुनिया को जकड़ लिया था। अभी जो बीमारी शुरू हुई है वो निफा वायरस। क्या चीज है निफा वायरस? ये एक डेंजरस ज़ूनोटिक वायरस, डेंजरस ज़ूनोटिक डेडली वायरस है। ज़ूनोटिक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, इसकी वजह से, ये कोई भी एक चीज की वजह से फैलती है ये बीमारी, जिसको कहते हैं ज़ूनोटिक। कैसा फैलती है ये बीमारी, किधर से आ रही है ये बीमारी? निफा वायरस बैट्स, जो कि गदल, मालूम गदल, जो उर्दू में हम लोग गदल बोलते हैं, जो दरख्तों को, पुराने घरों में जिधर आबादी नहीं उधर जो है उल्टे जो है लटके रहते हैं, यानी कि पैर ऊपर करके सर जो है नीचे करके लटके रहते हैं, गदल जिसको कहते हैं, बैट्स गदल। उसको खरीफ से बहुत कम लोग देखे हैं, लेकिन खरीफ से देखेंगे तो उसके शक्ल को देखकर, उसकी वहशत को देखकर इंसान के अंदर हैबत तारी हो जाती है। चेहरा चूहे की तरह, अगर वही बड़े साइज में ले लेंगे तो कुत्ते की तरह उसका चेहरा है। गदल, गदल से फैलती है ये बीमारी। और दूसरा सुअर, पिग, पिग यानी कि सुअर, जिसको उर्दू में सुअर कहते हैं, उससे भी ये बीमारी फैलती है। बैट्स, गदल और पिग, इन दोनों से 70% तक ज्यादा फैलती है। बाकी के 30% अगर देखा जाए तो रैट्स, कैट्स, हॉर्सेस, बिल्ली, चूहा और घोड़ा, इनसे बहुत कम देखने को मिले हैं, इनके केसेस बहुत कम देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा केसेस बैट्स और पिग, गदल और सुअर, इन दोनों की वजह से सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं। किस तरह फैलती है? इसके फैलने के चार जो है मेथड्स, 4 तरीके हैं, 4 तरीकों से ये फैल रही है। नंबर 1, बैट टू ह्यूमंस। बैट, गदल से डायरेक्ट इंसान को फैलती है। तो किस तरह फैलती है? 3 चीजें हैं, ब्लड, खून, यूरिन यानी कि मूत्र, पेशाब, और सलेवा यानी कि जो मुंह से जो निकलता ना पानी, सलेवा, जो मुंह से जो निकलता उसको कहते हैं सलेवा। ब्लड, यूरिन, सलेवा, ये 3 चीजों से ये बीमारी फैलती है। तो बैट से ह्यूमन, गदल से इंसान को किस तरह फैलती है? कभी कभार
ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज, हमारी खाने की ऐसी चीज है जिस पर हम ढके नहीं, डायरेक्ट गदल का जो है सलेवा मुंह से गिरा उसके ऊपर, यानी तो उसका पेशाब जो है इसमें गिरा है और हम लोग खा लिए, तो जो है डायरेक्ट हम जो है इफेक्टेड हो सकते हैं। ये निफा वायरस कंटैमिनेटेड डिसीज है। कंटैमिनेटेड मीन्स कांटेक्ट होने से एक को एक फैल जाती। इसका फैलने का जो रेट है, जो स्प्रेड जो होती, बहुत तेजी से 70% जो है स्ट्रांग जो है रेट है फैलने का सबके पास। नंबर 1 बैक टू ह्यूमंस। नंबर 2 कंटैमिनेटेड फूड। कंटैमिनेटेड फूड मीन्स अभी कोई ऐसी चीज है, मिसाल के तौर पर एक जाम का दरख्त है, नींबू का दरख्त है या खजूर का दरख्त है, उस पर गदल या तो पेशाब करे रहना उस खजूरों पर, या नहीं तो उसकी डाली पर, या नहीं तो गदल का सलेवा उधर गिरे रहना, या नहीं तो खून तो जो है नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। ये दो हो सकते हैं। अगर हम बगैर देखे कि वो खजूर को जो है तोड़ दिए, फिर पैकिंग हो गया और लोगों को जो है बिक गया, सेल हुआ, उसके बाद लोग खाएंगे तो जो है बीमारी हो सकती है। एक सुअर के तरफ से, जिनके जो लोग, कई लोग जो है सुअर को पालते हैं यूरोप में, इधर उधर कई जगह पे देखें, सुअर को जो है एक फार्मिंग रख के उनको जो है अच्छे से पालते हैं, फूड देते हैं उनको, अच्छे से जो है सब कुछ करते हैं। वो लोगों को भी जो है ज्यादा चांसेस है ये बीमारी आने के। नंबर 3 एनिमल टू ह्यूमन मीन्स हॉर्सेस पालने वाले लोग, बिल्ली पालने वाले लोग और चूहे पालने वाले लोग, जिनके घर में ज्यादा चूहे हैं, वो लोगों को भी जो है डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता। कभी कभार खाने की ऐसी चीजें जो हम रख के चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद आएंगे, जब तक चूहा जो है उधर बस खाली अपनी जुबान फेर दिया तो भी बस है, ये बीमारी हो सकती। कभी कभार हम जंगल से ऐसी चीजें फॉरेस्ट से जो लाते हैं, उधर कहीं सुअर आके जो है गया, उधर पेशाब कर दिया, या नहीं तो अपना जुबान का सलेवा, अपने मुंह का जो है सलेवा डाल दिया, तो भी ये बीमारी हो सकती है। नंबर 4 चार मिटाई ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान टू इंसान। क्या मतलब कि एक इंसान जो ऑलरेडी इस बीमारी में मुब्तला है, उससे कोई और मिला, उससे कोई और मिलके उससे करीब से क्लोज से जो है बातचीत करें, तो भी जो है ये बीमारी स्प्रेड हो सकती। क्योंकि 27 जनवरी 2026 को 2 केसेस वेस्ट बंगाल कोलकाता में निफा वायरस के सामने आए हैं। किस तरह जो है पहचाना गया? पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। पीसीआर टेस्ट मींस जैसा कोरोना वायरस को करते थे ना, इधर एक डाल के इधर एक डाल के जो है स्वैब टेस्ट जो करते थे ना, वैसा पीसीआर बोलते हैं। पॉलीमरेज, पी पॉलीमरेज, सी चेन और रिएक्शन टेस्ट, इसको भी जो है सेम उसी तरह का है, करके पहचान रहे हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये निफा वायरस है। दुनिया में निफा वायरस सबसे पहले 1998 में एक फार्मर जो कि पिग फार्मिंग करता था, उस फार्मर जो कि मलेशिया में था, वो फार्मर, उसको अटैक हुई ये बीमारी। सबसे पहला केस मलेशिया 1998 में। बाद में फिर इसके प्रिकॉशंस लेने के बाद जो है ये इसको कंट्रोल किया गया। फिर उसके बाद रिपीटेड हुई थोड़े कंट्रीज में, उसके बाद इंडिया में, केरला में भी आकर फिर उसके बाद उसके केसेस रुक गए। अभी रिसेंटली इसका केस वेस्ट बंगाल कोलकाता में सामने आ गया। इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या है इसके सिम्टम्स? बीमारी अटैक होने के बाद क्या तकलीफ होती है इंसान को? अगर सीवियर, जो सबसे ज्यादा खतरनाक अगर तकलीफ देखेंगे, तो
रेस्पिरेटरी सांस का प्रॉब्लम हो जाता, रेस्पिरेटरी इलनेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन अंदर लेना, एक्सपिरेशन आउट छोड़ना सांस को, इसमें तकलीफ हो जाती, ये लंग्स कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाते। एक दूसरा इसका सबसे बड़ा खतरनाक क्या है चीज, एंसेफेलाइटिस, स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, जो हमारा जो भेजा है, भेजा सूज जाता। अगर भेजा साइज का, ये साइज का भेजा है तो भेजा बड़ा हो जाता, सूज जाता, जिसकी वजह से सर भी जो है मोटा भारी हो जाता, यहाँ तक कि सर फटने के भी चांसेस है। ये है, अगर नॉर्मल इसके स्टार्टिंग पीरियड में देखेंगे, फीवर आती, फीवर, हेडेक, डायरिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, और ऐसे चीजें हैं, मजिल पेन, पूरा बॉडी के जो है आज़ा में जो है दर्द होना, मजिल पेन, थरोट पेन, इधर जो ये हलक का जो है, ये गुल्टी का जो है इसका, इधर इसका भी जो है पेन होता। ये पूरे इस बीमारी के अंदर देखा गया है। इसके प्रिकॉशंस क्या है, हर चीज में जो है नीटनेस रहने का, फूड को जो है देख समझकर खाने का, फूड जो है देख समझकर खरीदने का, ऐसे फूड ना हो जो कि कंटामिनेटेड हो, जो गंदगी दिख रही हो, ऐसे फ्रूट्स ना हो जो कि कंटामिनेटेड गंदगी दिख रही हो। कोई ऐसा फ्रूट है जिसको डैमेज है थोड़ा, तो जो है नहीं लेना चाहिए ऐसे फ्रूट्स। कहीं हो सकता है कि कोई किसी जानवर की वजह से, कोई एनिमल्स की वजह से ही जो है वो बाइटिंग हुआ हो फ्रूट, जिसकी वजह से हम खाने से हमारे अंदर भी जो है वो बीमारी स्प्रेड हो सकती है, हमारे से भी दूसरों को स्प्रेड हो सकती है। इसकी अगर फर्टिलिटी रेट, अगर ये बीमारी जिसको आने के बाद इंसान क्या बच पाता नहीं बच पाता, इसका फर्टिलिटी रेट जो कि मरने का जो रेट देखेंगे तो 75% फर्टिलिटी रेट है। मीन्स के ज्यादा इंसान को जो है 75% जो है चांसेस हो जाते मरने के, डेथ के चांसेस 75% हो जाते बीमारी अक्कर होने के बाद। निफा वायरस है बहुत डेंजरस जोनोटिक वायरस डिसीज, ना इसकी दवा है ना इसका इलाज है, ना इसकी दवा है ना इसका इलाज है। अगर कोई बंदे को अटैक हो गया, अगर पीसीआर टेस्ट के जरिए, तो उसको जो है 14 डेज क्वारंटाइन में रख रहे हैं कि वो सिंगल रहना चाहिए 14 डेज। अभी कोलकाता में जो 27 जनवरी 2026 को जो केसेस जो सामने आए, उनको दोनों को भी जो है क्वारंटाइन में रखा गया है। तो दोस्तों बहुत ही डेंजरस ये बीमारी है निफा वायरस। क्या होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानते हैं। क्या और ये बीमारी फैलेगी या नहीं फैलेगी, ये भी मालिक के हाथ में है। बस हमारा काम है प्रिकॉशंस लेने का, हमारा काम है प्रिकॉशंस, यानी के प्रिकॉशंस मीन्स यानी के अपने आप को बचा लेना, बीमारी अक्कर होने से पहले जो है बचा लेना, उसी को बोलते हैं प्रिकॉशंस। बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, पैरासाइट्स इन्फेक्शन है ये, इतने ये चारों से भी जो है फैलता है ये इन्फेक्शन, जिसका नाम निफा वायरस रखा गया है। बांग्लादेश में भी इसके केसेस निकले हैं, वेस्ट बंगाल कोलकाता में भी इसके केसेस आए हैं। तो आपकी क्या राय है? मेन 70 to 80% ये जो बीमारी आ रही, बैट्स, गदल, पिग, सुअर, इन दोनों की वजह से आ रही। अगर कोई पिग से ज्यादा उसका रिलेशन है तो उसको कंपलसरी इस बीमारी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वैसे बंदों से हम जो है डिस्टेंस मेंटेन करना, ये आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए बेहतर है। और ये बैट्स इतने डेंजरस है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। जब हम देखते हैं बैट्स को, तो बैट्स आसमान में फिरते हैं और रातों के वक्त में फिरते हैं, दिन के वक्त में स्लीपिंग, रात होते ही उनको डे हो जाता, डे शुरू हो जाता। उनको ही नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं, पूरे एनिमल्स को नाइट के टाइम पे डे शुरू हो जाता।
जबकि इंसानों को, हमारे लिए जब नाइट होता है तो उनके लिए डे होता है, और जब हमारे लिए डे होता है तो उनके लिए नाइट होता है। ये गॉड का क्रिएशन, अल्लाह की जो है बनाई हुई चीज है। ये हर चीज में पोशीदा राज है, सब उसी के हाथ में है। तो रात के वक्त में आप कभी भी गौर करो, कहीं ऐसे पुराने घर जिसके अंदर गदल बहुत सारे रहते हैं, तो देखो अंधेरा, उजाले से अंधेरा जब तब्दील होता है, मीन्स के सूरज डूबने को जब करीब होता है तो उजाला जो है चले जाता है और अंधेरा शुरू होता है निकलना, तो उस वक्त में गदले निकलते हैं, एक के बाद एक, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन गदले निकलते हैं। देखो आप गौर करके, कभी मौका मिला तो कोई गदल को सामने से देखो, उसकी सूरत चूहे के टाइप की रहती उसकी सूरत, या नहीं तो अगर वही सूरत को अगर बड़ा करेंगे, अगर आप एक मिरर में रख के, या भूततम जिसको बोलते हैं, भूततम, इतना छोटी चीज भी इतनी बड़ी नजर आती, वो रख के देखेंगे तो उसकी सूरत बिल्कुल कुत्ते की शक्ल में है, कुत्ते की शक्ल में, और इतने तेज उसके नाखून है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। अगर डक मारेंगे तो ये चमड़ा फटने के चांसेस है। उसके पर भी हैं, परों को भी नाखून भी है, तो बहुत हैबतनाक और वहशत की शक्ल में जो है ये गदल है। इसी से ये बीमारी आ रही है बहुत ज्यादा। नारियल है, नारियल, नारियल के ऊपर अगर ये पेशाब कर डाली, वही नारियल को हम फोड़ दिए, अगर उसका कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम उधर ही रहा और वो नारियल के पानी में गया और हम पी लिए, तो हमारे अंदर स्प्रेड होने के, हमारे अंदर वो बीमारी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक मर्तबा आ गई तो 75% टू 80% जो है इंसान के मरने के चांसेस है, जीना बहुत कम है। तो इतना डेंजरस ये वायरस है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।